हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 86 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले 5 क्वेश्चन हम लोग नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न को देखेंगे। ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और 5 क्वेश्चन हम लोग श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें करा है 12:16 समानुपात 11 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से दोस्तों 12 का रिलेशन 16 के साथ है, ये 12 से 16 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 11 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, 11 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 12 से 16 कैसे ला सकते हैं, 12 को क्या करेंगे ताकि हमारा 16 बन जाए। देखिए अगर हम लोग 12 + 4 कर देते हैं सिंपल तो हमारा 16 बन जाता है। वही सेम इसमें करेंगे, 11 + 4 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। लेकिन 15 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा ट्रिक्स हम लोग सोचेंगे 12 से 16 लाने को। देखिए अगर हम लोग 12 का स्क्वायर कर देते हैं तो 12 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 144 के सभी संख्या को आपस में गुना कर ले। 144 हमारे देखिए 144 हमारे 1, 4 और 4 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को आपस में गुना करेंगे, 1 × 4 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे और 4 × 4 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 11 है, 11 का पहले स्क्वायर करेंगे तो हमारे 121 हो जाएंगे। और 121 के जब सभी संख्या को आपस में गुना करेंगे, यानी कि 1 × 2 करेंगे तो 2 और 2 × 1 करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे। 2 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क को दोस्तों हमारे 2 भरे जाएंगे। जिस प्रकार से 12 का रिलेशन 16 के साथ है, उसी प्रकार से हमारा 11 का रिलेशन 2 के साथ रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा नंबर एनालॉजी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न हमें करा है 35:20 समानुपात 65 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 35 का रिलेशन 20 के साथ है, ये 35 से 20 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 65 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहले आप खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 35 से 20 कैसे ला सकते हैं। 35 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करके हमें 35 से 20 लाना होता है। अगर हम लोग 35 - 15 कर देते हैं, 35 - 15 कर देते हैं तो हमारा 20 बन जाता है। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, 65 - 15 करेंगे तो हमारा 50 बन जाएगा। लेकिन 50 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी ए रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 35 से 20 लाने को। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 35 हमारे 3 और 5 से मिलकर बनते हैं। अगर 3 और 5 को आपस में गुना कर ले, यानी कि 35 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर दे, 3 × 5 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। और 15 माइनस संख्या करेंगे, यानी कि संख्या कितना है, 35 है, 35 - 15 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 65 है, 65 हमारे 6 और 5 से मिलकर बनता है। दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 6 × 5 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। और इसमें देखिए संख्या में से माइनस कर दिए थे तो यहाँ पर संख्या हमारा 65 है। जब 65 - 30 करेंगे तो हमारे 35 बच जाएंगे। 35 हमारा कौन सा ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 35 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है 345 अनुपात 300 समानुपात 625 अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से ये 345 का रिलेशन 300 के साथ लिख रहा है, 345 से ये 300 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 625 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, 625 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 345 से 300 कैसे ला सकते हैं। 345 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करके हमें 300 लाना होता है। 345 में से अगर हम लोग 45 माइनस ऊपर से कर देते हैं तो हमारा 300 बन जाएगा। वही से हम लोग इसमें करेंगे, हमारा 625 है। देखिए 625 में से जब हम लोग 45 माइनस करेंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, 580 बच जाएंगे। 580 हमारा किसी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 345 से 300 लाने को। देखिए संख्या हमारा कितना है, 345 है और इससे हमें लाना है 300। अगर हम लोग 345 के सभी संख्या को आपस में गुना कर ले तो 345 हमारे 3, 4 और 5 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को आपस में गुना करेंगे, 3 गुना 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे और 12 गुना 5 करेंगे तो हमारे 60 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 300 लिखा हुआ है, अगर हम लोग 60 में फिर 5 से ऊपर से गुना कर देते हैं तो हमारा 300 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, हमारा 625 है तो 625 के भी सभी संख्या को आपस में गुना करके 5 से गुना कर देंगे। 625 हमारे 6, 2 और 5 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को आपस में गुना करेंगे, 6 गुना 2 करेंगे तो 12 और 12 गुना 5 करेंगे तो हमारे 60 हो जाएंगे। और इसमें देखिए 5 से गुना किए थे तो इसमें भी 5 से ही गुना करेंगे। जब 60 गुना 5 करेंगे तो हमारे 300 हो जाएंगे। 300 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 300 भरे जाएंगे। जिस प्रकार से 345 का रिलेशन 300 के साथ है, उसी प्रकार से हमारा 625 का रिलेशन भी 300 के साथ ही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा नंबर एनालॉजी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न हमें कर रहा है 42:20 समानुपात 82 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 42 का रिलेशन 20 के साथ है, ये 42 से 20 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 82 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 42 से 20 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 42 माइनस 22 कर देते हैं, 42 माइनस 22 कर देते हैं तो हमारा 20 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, हम लोग 82 माइनस 22 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 60 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में हमारा 60 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 42 से 20 लाने को। क्या करेंगे 42 को ताकि हमारा 20 बन जाए। देखिए 42 हमारे 4 और 2 से मिलकर बनते हैं। अगर इसमें पहले संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरे संख्या का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। 16 प्लस 4 करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, हमारा 82 है। 82 हमारे 8 और 2 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए दोनों संख्या का स्क्वायर करके जोड़ लिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे। पहले 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। जब 64 प्लस 4 करेंगे तो हमारे 68 हो जाएंगे। 68 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 68 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे,
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कह रहा है कि 12:50 समानुपात 22 क्वेश्चन मार्क। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। किस प्रकार से ये 12 से 50 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 22 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए, अगर हम लोग 12 से 50 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग 12 में 38 ऊपर से जोड़ देते हैं तो हमारा 50 बन जाता है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। अगर हम लोग 22 में 38 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, 60 बन जाएंगे। लेकिन 60 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 12 से 50 लाने को। देखिए, अगर हम लोग 12 गुना 4 कर देंगे तो हमारा 48 हो जाएगा, और इसमें 2 ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 50 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 22 है, जब 22 गुना 4 करेंगे तो हमारे 88 हो जाएंगे, और जब इसमें 2 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे 90 हो जाएंगे। 90 भी हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग 12 से 50 लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 12 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 50 बन जाए। अगर हम लोग 12 माइनस 2 कर देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, और 10 गुना 5 करेंगे तो हमारा 50 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 22 है, इसमें से -2 किए थे तो इसमें भी -2 ही करेंगे। जब 22 माइनस 2 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे, और फिर देखिए गुना 5, तो यहाँ पर भी गुना 5 करेंगे तो हमारे 20 गुना 5 100 हो जाएंगे। 100 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 100 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग 5 क्वेश्चन श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप टोटल कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, श्रृंखला को देखेंगे तो एक संख्या बड़ा, फिर एक संख्या छोटा है, फिर एक संख्या बड़ा, फिर एक संख्या छोटा है, फिर एक संख्या बड़ा, एक संख्या छोटा है, फिर एक संख्या बड़ा, और फिर क्वेश्चन मार्क है। जब भी हमें इस प्रकार का श्रृंखला मिले, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये 56 से 11 कैसे लिख रहा है, 67 से 13 कैसे लिख रहा है, 89 से 17 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 96 से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए, 56 से 11 लिख रहा है। 56 हमारे 5 और 6 से मिलकर बनते हैं। 56 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 5 + 6 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखेंगे तो 67 से 13 लिखा हुआ है। 67 हमारे 6 और 7 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 6 + 7 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही फिर देखेंगे तो 89 से 17 लिखा हुआ है। 89 हमारे 8 और 9 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 8 + 9 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 96 है। 96 हमारे 9 और 6 से मिलकर बनते हैं। जब दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 9 + 6 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 15 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 15 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, श्रृंखला को देखेंगे तो 5 से 6 लिखा हुआ है।
6 से 10 लिखा हुआ है, 10 से 19 लिखा हुआ है, 19 से 35 लिखा हुआ है और 35 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर देखेंगे कि ये 5 से 6 कैसे लिख रहा है, तो इसमें हमारा +1 का अंतर हो जाएगा। फिर 6 से ये 10 लिख रहा है, इसमें हमारा +4 का अंतर हो जाएगा। फिर 10 से ये 19 लिख रहा है, इसमें हमारा +9 का अंतर हो जाएगा। फिर 19 से ये 35 लिख रहा है, इसमें हमारा +16 का अंतर हो जाएगा। तो अगले हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए +1 का है, +4 का है, +9 का है, +16 का है, तो अगले हमारे +25 को हो जाएंगे। देखिए 1 हमारा क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है, ये हमारा 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये 16 क्या है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगले हमारे 5 के स्क्वायर हो जाएंगे, यानी कि 25 के अंतर हो जाएंगे। जब हम लोग 35 + 25 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 60 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 60 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप यहाँ पर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे। देखिए 70 से 80 लिख रहा है, अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो इसमें हमारा +10 का अंतर हो जाएगा। फिर 80 से 100 लिखा हुआ है, इसमें हमारे +20 के अंतर हो जाएंगे। फिर 100 से 110 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +10 का अंतर हो जाएगा। फिर 110 से 130 लिखा हुआ है, इसमें हमारे +20 के अंतर हो जाएंगे। फिर 130 से 140 लिखा हुआ है, इसमें हमारा फिर +10 का अंतर हो जाएगा। फिर 140 से 160 लिखा हुआ है, इसमें हमारा फिर +20 का अंतर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे तो +10 का है, +20 का है, +10 का है, +20 का है, +10 का है, +20 का है, यानी कि एक बार +10 जोड़ता है तो एक बार +20 जोड़ता है, फिर एक बार +10 जोड़ता है तो फिर एक बार +20 जोड़ता है, फिर एक बार +10 जोड़ता है तो फिर एक बार +20 जोड़ता है। तो फिर अब हम लोग देखिए +10 +20 +10 +20 +10 +20, तो फिर हम लोग +10 कर देंगे, यानी कि जब हम लोग 160 + 10 करेंगे तो हमारे 170 हो जाएंगे। 170 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 170 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारा एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 3 से 5 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +2 का अंतर हो जाएगा। फिर 5 से 9 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +4 का अंतर हो जाएगा। फिर 9 से 17 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +8 का अंतर हो जाएगा। फिर 17 से 33 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +16 का अंतर हो जाएगा। फिर 33 से 65 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +32 का अंतर हो जाएगा। और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे +2 का है, +4 का है, +8 का है, +16 का है, +32 का है, तो अगले हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए 2 गुना 2 किया था 4, 4 गुना 2 किया था 8, 8 गुना 2 किया तो 16, 16 गुना 2 किया तो 32। उसी प्रकार से जब हम लोग 32 गुना 2 करेंगे तो हमारे +64 के अगले अंतर हो जाएंगे, यानी कि जब हम लोग 65 + 64 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 129 हो जाएंगे। 129 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क के दोस्तों हम लोग 129 भर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप इस वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला को देखने से हमें पता चलता है कि हम लोग एक पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे तो हमारा तीसरा संख्या लिखा हुआ है, यानी कि 1 + 2 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग जब दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या करेंगे तो हमारा अगला संख्या 5 लिखा हुआ है, यानी कि 2 + 3 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए तीसरा संख्या प्लस चौथा संख्या करेंगे, यानी कि 3 + 5 करेंगे तो हमारा अगला संख्या 8 लिखा हुआ है। तो वही सेम हम लोग करेंगे, जब चौथा संख्या प्लस पाँचवा संख्या करेंगे 5 + 8 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे, जो कि हमारा अगला संख्या हो जाएगा। 13 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 13 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा।